बस ये खुदकुशी हराम ना होती तो हम कब की खुदकुशी कर लेते। आप एक महीना क्या एक हफ्ता हमारे जैसी जिंदगी गुजारना है, एक हफ्ता सिर्फ एक हफ्ता नहीं गुजार सकते, एक दिन हमारे जैसी जिंदगी गुजारना है। एक दिन रिक्शा चला के देख लें और शाम को हमारे खर्चे जो हैं वो पूरे करके देख लें, आपसे पूरे होते हैं। आवाम के लिए सोचें, ना कि आप जो है जो MNA MPs हैं वो कोई गरीब तो नहीं है, वो पहले भी लैंडलॉर्ड्स होते हैं, फिर उनको इतनी बड़ी गाड़ियाँ दे के ये तो आवाम के ऊपर बोझ डालने वाली बात है। वो भाईजान यही है कि बच्चों को भूखा मार एक दिन का खाना खाते हैं, दूसरे टाइम के लिए रख लेते हैं। ना भी हमारे पास ऐसे कोई वसाइल है कि जिससे हम अपने घर के अखराजात पूरे कर सकें। हम दिल तो करते कि खुदकुशी कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AM न्यूज़ हब से मैं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद असीब। नाजरीन, हुकूमत की शाह खर्चियाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ तो IMF से कर्जा लिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कबीना अरकान के लिए 24 करोड़ की 25 नई होंडा सिटी गाड़ियाँ ली हैं। आइए आवाम के पास चलते हैं और उनकी राय आप तक पहुंचाते हैं। तो हम क्या कहना चाहते हैं, वो ये कर रहे हैं अभी गरीब आवाम भूख से मर जाए और हमारे यहाँ ऐशो इशरत हमारे बच्चे और हम आराम से जिंदगी गुजारें। आवाम जाए भाड़ में, उनका आवाम को दर्द भी नहीं है ना एहसास है। हम पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके शाम को 1000 रुपया घर लेके जाते हैं, वही भी टैक्स में कट जाता है। बिजली का बिल है, मकान का किराया है, सारा कुछ। हम तो मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं। बस ये खुदकुशी हराम ना होती तो हम कब की खुदकुशी कर लेते। ये तो खुदकुशी हराम है, इसलिए नहीं करते। हम इस दुनिया में रहना भी नहीं चाहते, ना हम रह सकते हैं। गरीब बंदा या मिडिल क्लास बंदा यहाँ नहीं रह सकता। मालदार होते हैं फिर भी वो हमारे टैक्स में ऐश करते हैं वो, और 100 यूनिट से ऊपर बिजली महंगी कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, इसमें फ़र्क बताएं भी। 100 यूनिट से ऊपर मशीन महंगी हो जाती है जो बनाती है बिजली। 100 यूनिट है, 101 यूनिट का बिल कुछ है, 200 यूनिट का बिल कुछ है। क्या रिलीफ है। हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ, खुदा का नाम लें, कुछ तो एहसास कर लें। आप एक महीना क्या एक हफ्ता हमारे जैसी जिंदगी गुजारना है, एक हफ्ता सिर्फ एक हफ्ता नहीं गुजार सकते, एक दिन हमारे जैसी जिंदगी गुजारना है। एक दिन रिक्शा चला के देख लें और शाम को हमारे खर्चे जो हैं वो पूरे करके देख लें, आपसे पूरे होते हैं। एक दिन छोड़ें, महीने को छोड़ें, हफ्ते को छोड़ें, एक दिन रिक्शा चलाएं या मेहनत मजदूरी करें, कोई भी मेहनत मजदूरी करें। एक दिन मेहनत मजदूरी करके और बच्चों का पेट पाल के दिखाएं। वो कैसे दिखाते हैं? इनको ये इंसान हो तो इनको तकलीफ हो। ये इंसान नहीं, ये इंसानों के रूप में भेड़िए। ये बात तो दूर तक जाएगी। मेरा तो दिल कर रहा है हुकूमत को मैं गालियाँ बात दुआएं इन्हें कुछ असर नहीं करेंगी या नहीं करेंगी। आगे मरना नहीं है, आखिर अल्लाह को जान देनी नहीं है, अल्लाह के आगे पेश नहीं होना है। हमारी तो दोजख यहीं पे हो गई। इनकी हुकूमत में हम रह रहे हैं, समझ दोजख में रह रहे हैं। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ भाईजान, मैं तो खुद गरीब आदमी, मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। ताजी करके खाने आना हूँ, पैर से माजूर हूँ। उसका नाम ये विक्शर मेरे पीछे खड़ी है, इसमें मैं आता हूँ। मेरी वाइफ मुझे लेके आती है, शाम को सुबह छोड़ जाती है, शाम को ले जाती है। वेट मशीन लगा दोनों लोगों से 10 रुपए लेता हूँ। हुकूमत मेरे लिए क्या करेगी? ये तो सारा बोझ जो है गरीब आवाम पे डलेगा। इतनी शौ खर्चियाँ इनके देख ने दी थी, इतना मुल्क हमारा कर्जई है। अब हम गरीब आदमी पर यही टैक्स लगेगा, तो ये तो आवाम के लिए अच्छा नहीं है। ये सोचना चाहिए, वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं कोई आवाम के लिए बेहतर नहीं कर रहे हैं। आवाम के लिए सोचें, ना कि आप जो है जो MNA MPs हैं वो कोई गरीब तो नहीं है, वो पहले भी लैंडलॉर्ड्स होते हैं, फिर उनको इतनी बड़ी गाड़ियाँ दे के ये तो आवाम के ऊपर बोझ डालने वाली बात है। इसमें यही कहना चाहेंगे जी भाईजान, मजदूरों के लिए सोचें। इतना सारा प्रोटोकॉल दे रखा है, लेकिन ये कि अल्लाह माफ़ करे, कब्र में तो नहीं लेके जाना, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से इनको खैर हो। लेकिन खुद गरीब के बारे में भी सोचें, प्रोटोकॉल दें। लेकिन ये आप देख लें, कई मजदूर फिर रहे हैं, नदीले फिर रहे हैं, वो रोडों पर मांगते फिर रहे हैं। कई जवान बहनें हैं, उनको खुदा उनको कुछ दें ना। वो तो कहते हैं कि बिजली और बाकी बिलों में हमने रिलीफ दिया है। ये रिलीफ देने का क्या फ़ायदा जब 200 यूनिट के ऊपर 17,000 रुपये का बिल आएगा। मेरा यकीन मानो, मेरे को बिल नहीं पड़ा, मेरा घर का 17,500 रुपये का बिल आया एक महीने का। रिश्ता भी ठेके का, कारोबार है नहीं। कारोबार होना फिर बंदे को टेंशन नहीं होती। बस ये है जी, इस्लामाबाद वाला भी कंटेनरों का खर्चा भी है, जो आवाम को कंटेनर लगा रखे हैं, लेकिन इनको खुद भी सोचना चाहिए। तो आपने वो कैसे बिल पे किया? वो भाईजान यही है कि बच्चों को भूखा मार एक दिन का खाना खाते हैं, दूसरे टाइम के लिए रख लेते हैं कि सुबह नया अल्लाह मालिक का। तो अफसोस होता है कि इस मुल्क में रह रहे हैं। अफसोस तो नहीं, लेकिन शुक्र है मेरे मालिक का, परवरदिगार का, कि हम एक मुसलमान कौम है। लेकिन मुसलमान होने के नाम पे लेकिन हमारे काम
माशाल्लाह ही है। मैं तो ये कहूँगा हुकूमत को अच्छी हुकूमत आए और अच्छा माहौल बनाए और महंगाई घट करे। अवाम बिल्कुल अब महंगाई के साथ ऐसे समझो पीस रही है। बिल इतने आ रहे हैं, अवाम बिल नहीं भर सकती, खाने का इंतजाम है वो भी नहीं कर सकती, घर का खाना बच्चों का खाना वो करे तो बिल नहीं अदा नहीं कर सकती। भाईजान हुकूमत की अपनी मर्जी है, पेट्रोल ही नहीं मिल रहा, मजदूरी भी नहीं लग रही, ड्यूटी है बाय बाय दिवालन है, मजदूरी नहीं लगती। और बिल भी इतना आए पेन, सरकारी बिल भी आए, इतना टैक्स लगा रखा है उन्हें। टैक्स केरी शायद है ऐसा ये कुछ हुकूमत को कहते हैं भी टैक्स केरी शायद है। गरीब को टैक्स केरी शायद है, गरीब को टैक्स तो नहीं होना चाहिए। वो हर शायद टीवी कोई चलाता है कोई नहीं चलाता, वो टैक्स दबी पेन, टैक्स दबी पेन ना। वो तो कहते हैं हम रिलीफ दे रहे हैं, कोई रिलीफ नहीं, बिल दे उते लकड़ी तने भी इतना रिलीफ है। वो बिल तो उहे सा को भरना पौंदे, जब ना भरूं तो बालते है, जो ना भरूं तो मीटर कट जाते हैं, बाल इन छोटे छोटे मरते पे। कैसे गुजारा होगा? बस ये गुजारा थी ना पे देखे ना, आज चौथी पंजवीं मारे मजदूरी नहीं लगी, बाप लंगर लंगर खा के चला जाता हूँ। बाल बच्चे बाकी किराए के मकान है मेरा, बाकी फैमिली जो है, फैमिली भी किराए पे मकान रह रही है। तो आप तो लंगर खाते हैं, बाकी फैमिली बस गुजारा कर रही है, बस कहीं मतलब किधर से गुजारा ही चल रहा है भाई। अब इनके जो है ना मर्जी इनकी अपनी है, क्या कर सकते हैं। हमें जितना डबो सकते हैं ये डबो देंगे, गरीब को इन्होंने मिटाना है और खुद इन्होंने बढ़ना है आगे। रही बात हम लोग की कि हम लोग तो दिन ब दिन कभी महीना पूरा नहीं होता तो बिजली के बिल, वासा के बिल, बच्चों के स्कूलों की फीस की हमें फिक्र रहती है। ना हम खाने के लिए रह गए, ना भी हमारे पास ऐसे कोई वसाइल है कि जिससे हम अपने घर के अखराजात पूरे कर सकें। हम दिल तो करते हैं कि खुदकुशी कर लें,